हाय एवरीवन, मैं प्रिया गुप्ता और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की अष्टम दिवस के रूप में महागौरी के बारे में। तो माँ दुर्गा का 8वां जो स्वरूप है वो माँ गौरी का है। तो महागौरी माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। इनकी रंग शंख चंद्र एवं कुंद के फूल के समान है। महागौरी की अवस्था 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा माँ वेद गौरी, इन्हें अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ वृषवाहिनी व शांति स्वरूप है। माता महागौरी की पूजा अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों को तमाम पाप धुल जाते हैं। भक्तों के पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। भविष्य में पाप संताप दैन्य दुखी उसके पास कभी नहीं जाते। वह सभी प्रकार के पवित्र अक्षय पूर्णों का अधिकारी हो जाते हैं। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है उसे सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। पार्वती जी ने शिव जी पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। घोर तप के कारण से इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनका शरीर को गंगा जैसे पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। इनकी एक और कथा के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो वह सिंह की दशा देखकर उन्हें बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया। क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों हैं। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं और सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति व तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली, हाथ में श्वेत पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक ना हो। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। इस तरह हमें पता चला कि महागौरी की पौराणिक कथा क्या है और उनका नाम महागौरी कैसे पड़ा। तो आप भी उनका जैसा बताया मैंने कि उस दिन कन्या देवी का पूजन करें, कन्या भोज कराएं और उन्हें दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। तो आप भी कराइए और नवरात्रि जस्ट आने ही वाली है। जय माता दी दोस्तों।